पंजाबी नसरनिगार मुसंसर देव सिंह अपनी किताब सुख नल वस्ते पिंडा च लिखते हैं और दियां सारियां गल्लां दा उर्दू तर्जमा कुछ इंज बनता है कि यह बात है उन बुरे दिनों की जब बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ी दौर तो रहा था। अंग्रेज़ को नुनदान हर जगह अपनी आज़ादारी का ऐलान करते, मुसलमानों की ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेते। आया कि जो मुसलमान अफसरान कई सदियों से कई बड़े ओहदों पर फाइज थे, उनसे वो बड़े ओहदे छीन लिए जाते और हिंदुओं को बतौर खैरात दे दिए जाते। एक हाथ से वो ओहदे हिंदुओं को दिए जाते और दूसरे हाथ से हिंदुओं के गलों पर गुलामी का पट्टा बांध दिया जाता। इसी रुदात के ज़रिए असर जब अंग्रेज़ कानूनदान एक गांव का रुख करते हैं और उस गांव में जब वो उसी अपनी कॉन्सेप्ट के ज़रिए असर जब लूट माल के लिए आते तो उस गांव के लोग जो कि इस सारे मंजर आम को अपनी आंखों से देख चुके थे कि अंग्रेज़ किस तरह मुसलमानों के हक गज़ब कर रहे हैं, उनका स्वागत चोर 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 कह के करते हैं। जब उस गांव में मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो उस गांव में मौजूद कम्बो नामी राइज कौम के बड़े सरबराहान के ज़ेरे तहत एक पंचायत लगाई गई। उस पंचायत में फैसला किया गया कि जो होगा देखी जाएगी। आज इस बार हमने इन अंग्रेज़ कानूनदान को यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाने देना, क्योंकि जब कोई मुसलमान किसी चीज़ का फैसला कर लेता है और खुसूसन जब उस कौम का ताल्लुक कम्बो नामी कौम से हो तो फिर वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटा करते। यूं ही हुआ जब लूट माल मुकम्मल कर अंग्रेज़ कानूनदान अपनी इजारादारी का ऐलान करते हुए इस गांव से जाने लगते हैं तो मुसलमान उन पर टूट पड़ते हैं और उनका लूटा हुआ सारा सामान अपने पास रख लेते हैं। और इंतहा तो तब हो जाती है कि जब अंग्रेज़ कानूनदानों का कोट लाल कोट जो कि उनका सरकारी कोट कहलाया जाता है, उन्हें भी गांव वाले उतार के रख लेते हैं और उन्हें शर्मिंदगी का इजहार करवाने के लिए उन्हें नंगा इस गांव से रुखसत कर दिया जाता है और उनका वो कोट बतौर इबरत चौक के चरवाहे में लटका दिया जाता है। जब भी कोई बुजुर्ग जवान या बच्चा उस कोट के पास से गुजरता तो दी थेफ्ट कोट चोर कोट का नारा लगा के गुजरता और रफ्ता रफ्ता ये नारा इतना मशहूर हो गया कि इस गांव के गिरद नवा के इलाके के लोग भी इस गांव में आते, उस कोट को देखकर चोर कोट का नारा लगाते और वो नारा लगाकर रुखसत हो जाते। ये रवायत फैलती फैलती पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि एक गांव है जहां पर चोरों का कोट मौजूद है। उसी गांव की रवायत के मशहूर होने के ज़रिए असर उस गांव का नाम चोर कोट डाल दिया गया। आज भी पाकिस्तान बनने के एक अरसे बाद भी उस गांव का नाम चोर कोट ही मंसूब है। ये गांव शेखपुरा शहर से कुछ किलोमीटर आगे फरुखाबाद की सरहद को पार करते हुए सफदराबाद की हमसायकी में है। ये गांव जो कि मेरे आबा व अजदाद का गांव कहलाता है, आज भी इस गांव के लोगों के सामने जब चोर कोट का नाम लिया जाता है तो इनके सीने फ़ख्र से बुलंद कर दिए जाते हैं और ये बात फ़ख्र से बताते हैं कि हमने किस तरह चोरों का कोट इस गांव के चौराहे में लटकाया। दी प्राउड ऑफ चोर कोट।